हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं शिवाई क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के सर, जो आपको क्लास 10th की साइंस का पूरा क्विक रिवीजन करवाएंगे। जो भी आपको साइंस से रिलेटेड कोई समस्या है, कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है, आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में शेयर करो ताकि सर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और ये साइंस का पूरा क्विक रिवीजन करवाएंगे जिन बच्चों ने भी अभी तक तैयारी नहीं की है लॉकडाउन की वजह से, जो ये सोच रहे हैं कि साइंस की कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो बच्चे हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे और सर के साथ साइंस की क्लास लेते रहे ताकि आपकी जो भी कमजोरी है साइंस से रिलेटेड वो सारी दूर हो जाएगी। तो सर आप अपना परिचय दो बच्चों को। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका शिवाय कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये कंप्लीट जो कोर्स है वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले इतना रिकवर करा दें ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा ह्यूमन सिस्टम। तो सर ठीक है, तो आप बने रहे सर के साथ, चलते हैं, हम मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और बात करते हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सिस्टम में हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर और मादा जनन तंत्र के बारे में हम इसको आसानी से यहाँ देखेंगे और बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले किसके बारे में, मादा के बारे में, कि मादा का जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से कार्य करता है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले मादा जनन तंत्र के उन भागों को जो मादा में पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में हम उन भागों को देखेंगे जो मादा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मॉन्स प्यूबिस। नाम सुना होगा आपने, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। एक बार मैं आपके सामने थोड़ा सा इंग्लिश में लिखता हूँ, जो स्टूडेंट हिंदी में नहीं समझ पाते उनके लिए आसान होगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस, मादा जनन तंत्र का सबसे अपर पार्ट, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब और एक्सटर्नल मतलब, एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर, इंटरनल मतलब अंदर की ओर। तो जो चीज़ें हम बाहर की ओर देखेंगे उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और जिन चीज़ों को हम अंदर की ओर देखेंगे उनको बोलते हैं हम इंटरनल। तो अंदर की चीज़ तो हम देख ही नहीं सकते, जब तक हम किसी प्रकार का प्रोसीजर नहीं करेंगे तब तक हम अंदर की चीज़ तो देख ही नहीं सकते। तो यूट्रस, गर्भाशय जिसे हम कहते हैं, यूट्रस क्या होता है आपका, गर्भाशय। तो महिला का, मादा का हम गर्भाशय आंखों से देख थोड़ी ना सकते, बाहर की तरफ हमें थोड़ी ना दिखाई देता है। अरे भाई, जो गर्भाशय है वो महिला का बाहर देखा है क्या आपने कभी, अंदर की ओर ही होता है ना वो तो यूट्रस। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब मतलब जो जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ गर्भाशय होता है, ये हम बोल सकते हैं इसको जनन जो होता है ना, जनन, नर और मादा के बीच में जो जनन होता है ना, वो महिला के अंदर कहाँ जाकर के होता है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि यार ये जनन हो गया और मैंने देख लिया यार ये जनन हो गया, भाई अब डिलीवरी होगी उससे पहले मैं देख लेता हूँ सब, बच्चा सब जो भी है, बेबी जो है ये मेरे को आसानी से बाहर दिख रहा है, जनन भी मैंने देख लिया, तो बाहर जो पेट के बाहर ही यही इसका सब कुछ जो प्रोसीजर है वो मैं ये बाहर ही देखने को मिलेगा कि हाँ ये जनन हो रहा है। ये ओवेरी, ओवेरी क्या होती है, जहाँ से अंडाशय का जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, अंडाशय का, जहाँ अंडे, महिला की जो अंडे निकलते हैं बाहर से, मतलब बाहर सड़क पे नहीं निकलेंगे वो, महिला के गर्भाशय पार्ट के अंदर ही हमें देखने को मिलेंगे फेलोपियन ट्यूब में। वो किस तरीके से चलते हुए कहाँ रनिंग करेंगे, किस तरीके से जाके कहाँ पहुँचेंगे, सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ इन एक्सटर्नल ऑर्गन की। मॉन्स प्यूबिस सबसे अपर पार्ट, महिला के, अगर जेनिटल ऑर्गन की बात करूँ, महिला के
जेनाइटल ऑर्गन्स की अगर बात करूँ, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर। देखो भाई, ये महिला का एक वेजाइना का, महिला का क्या है, ये एक वेजाइना का हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पार्ट दिखाई दे रहा है। ये एक डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो बाहर का हिस्सा है ना, ये बाहर का, ये बाहरी हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोल रहे हैं इसको हम? लेबिया मेजोरा। और ये अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं अपन लेबिया माइनोरा। तो ये तो हो गया आपकी लेबिया माइनोरा, और ये हो गया आपकी लेबिया मेजोरा। तो ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट, और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। और जो फर्स्ट पार्ट हमारा है मॉन्स प्यूबिस, ये जो अपर हेयरी जो पाए जाते हैं, हेयरी हमें दिखाई देते हैं, ये इसको बोलते हैं अपन मॉन्स प्यूबिस। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। मॉन्स प्यूबिस मतलब जहाँ पर फैट पाई जाती है महिलाओं की, ये अपर पार्ट जो है, ये वेजाइना जो आपकी दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर ये जो दूसरा पार्ट है, ये आपका लेबिया मेजोरा, अंदर का जो पार्ट है लेबिया माइनोरा। और इसके अलावा ये जो थर्ड पार्ट है आपका क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? क्लाइटोरिस। सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो आप? सेंसिटिव का मतलब है जिससे सबसे ज़्यादा उत्तेजनाशीलता महिलाओं में पैदा होती है। महिलाओं में दो ही पार्ट्स पाए जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा उत्तेजनशीलता पाई जाती है। तो पहला जो पार्ट है वो है आपके ब्रेस्ट्स में जो निप्पल्स पाए जाते हैं, वो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ये जो हमारा टॉपिक है हम उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्लाइटोरिस। सबसे उत्तेजनशील पार्ट यही है महिलाओं का, जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसके अलावा ये है आपकी जो दिखाई दे रही है, ये है यूरेथ्रल। यूरेथ्रल मतलब जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, यूरिन बाहर निकलता है, वो ओपनिंग है ये यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके अलावा ये है आपकी वेजाइनल ओपनिंग, जो किसके काम में आती है? वेजाइनल मतलब सेक्सुअल इंटरकोस्टल के लिए काम में आती है। सेक्सुअल इंटरकोस्ट क्या होता है भाई? सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है नर और मादा के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो सेक्स की जो प्रोसीजर होता है, वो सारा कहाँ से होता है? इस पार्ट से होता है, जहाँ से एक बेबी की एक्सपल्सन होता है, जो बेबी बाहर निकलता है, वो पार्ट ये है। तो अगर इस पूरे को हम यहाँ से जहाँ तक देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमको ये जो नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये और ये जो बीच में जो ये खाली है ना, ये यहाँ पर ये पूरा ये हिस्सा देखो आप, बीच का सिर्फ ये वाला, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वल्वा बोलते हैं। इसके अलावा ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका मलाशय वाला पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एनस। मलाशय वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। ये है आपका एनस, मलाशय, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अरे भाई, रात को खाते हो नहीं खाते हो? सुबह जो फिर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो इसी मार्ग से तो निकलते हैं ना। वही है ये पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एनस, मलाशय गुदा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी मादा के अंदर मॉन्स प्यूबिस, ये जो फैटी पार्ट जो हेयर, जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं महिलाओं के, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद वेजाइना की अगर बात करें, तो ये बाहर की जो ओपनिंग दिखाई दे रही थी आपको, इसको हमने बोला लेबिया मेजोरा। अंदर की जो ओपनिंग थी, इसको बोला हमने लेबिया माइनोरा। और सबसे उत्तेजनशील पार्ट, ये जो उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं अपन क्लाइटोरिस। इसके अलावा फिर ये जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। पेशाब जो होता है ना आपका, यूरिन जिसे अपन बोलते हैं, वो बाहर निकलता है, वो ओपनिंग है ये। इसके नीचे की तरफ जो पाई जाती है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई। इसके अलावा आपके सामने एक ये एनस, जो मैंने आपको बता दिया, मलाशय गुदा, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये तो हो गया सारा एक्सटर्नल पार्ट, जिसको हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आप इसको अगर देखना चाहो तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से बाहर की ओर दिखाई दे सकती है मादा के जनन तंत्र के अंदर। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल में आपका हो गया, मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बना रहे, प्लीज़ वो नोट्स बना ले, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद में। अगर खुद अपने नोट्स तैयार करते हो तो सिर्फ आपको बस रिवीजन करना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है।
देखो फ्रेंड, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे महिला के इंटरनल ऑर्गन की। किसकी बात कर रहे थे? इंटरनल मतलब मैंने आपको अभी बताया था, इंटरनल मतलब जो भाग जो हमको अंदर की तरफ जो दिखाई देता है, या अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो जो चीज़ हमें अंदर की तरफ इंटरनल दिखाई देती है हम उसको इंटरनल के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे थे किसकी? यूट्रस की। और यूट्रस क्या था आपका? गर्भाशय। तो गर्भाशय अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पार्ट्स जो है, ये अंदर की तरफ का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है? गर्भाशय। ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा पार्ट्स की हम बात करते हैं। दूसरा पार्ट्स आपका क्या था? फैलोपियन ट्यूब। कौन सी नलिका थी? जो फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरी क्या है? एक फैलोपियन ट्यूब है। इसके अलावा देखो ये उंगली की तरह अपन को उंगलियां दिखाई दे रही है हाथ की तरह, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्राई। फिम्ब्राई क्यों बोलते हैं इसको अपन? क्योंकि देखो ये फिंगर की तरह दिखाई दे रही है ऐसे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई बोलते हैं। ये संख्या में कितनी होती है? 16 से 20 होती है। ये फैलोपियन ट्यूब को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे भाई, 4 भागों में अलग अलग है, जिसमें आपको 1 2 3 4 इस तरीके से आपको 4 पार्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये तो जब आप आगे 12th में साइंस लोगे, जब आपको आगे बहुत अच्छे से और पढ़ने को समझने को मिलेगा, तो ये आपका इतना लेवल भी नहीं है, तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये हो गया आपका गर्भाशय, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये फिम्ब्राई, और ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं अपन ओवेरी, जहाँ से ओवम बाहर निकलता है, अंडा बाहर निकलता है महिलाओं का। क्या बाहर निकलता है? यहाँ से अंडा बाहर निकलता है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं अपन ओवेरी। अब ये जो यहाँ पर देखो आपको 3 लेयर दिखाई देगी गर्भाशय के अंदर। एक लेयर तो ये हो गई बाहर की, इसके अलावा एक लेयर और होती है, और फिर उसके बाद में एक लेयर और होती है। तो इस प्रकार से हमको कितनी लेयर दिखाई देती है? 3 लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी। महिला के गर्भाशय को अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पर हमें 3 जो लेयर है वो दिखाई देगी, जिसमें से बाहर की जो लेयर है ये एंड के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको हम एंड, ये बीच में पाई जाती है इसलिए उसको सॉरी भाई फ्रेंड्स, ये बाहर की तरफ जो है इसको बोलते हैं पेरी, मतलब जो सबसे पहले पेरी, बीच में जिसको मायो, और जो लास्ट के अंदर जो बिल्कुल यूट्रस के अंदर की तरफ है इसको बोलते हैं अपन एंड में, इसलिए एंडो। तो देखो भाई, ये एंडो, मायो और पेरी, ये तीनों के आगे हम क्या लगा देंगे? एक वर्ड लगा देंगे, वो उसको बोलते हैं मेट्रियम। क्या लगा देंगे? एक वर्ड लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेट्रियम। तो ये हो गया आपका पेरीमेट्रियम, बाहर की तरफ जो दिखाई दे रही है। बीच वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मायो, मतलब बीच में है, तो मायोमेट्रियम, और जो लास्ट के अंदर है एंडोमेट्रियम। तो जो महिलाओं में मासिक चक्र वाला जो हमें देखने को मिलता है, मासिक चक्र नाम सुना है आपने? महिलाओं में हर मंथ मासिक चक्र जो होता है, जो 28 दिन का एक पीरियड होता है, जिसके अंदर महिलाओं के ऑर्गन से जो ब्लड बाहर निकलता है, जो हम देखते हैं 28 दिन के पीरियड के अंदर, वो ये एंडोमेट्रियम जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये अंदर की ओर, ये टूटकर ही वेजाइना से क्या होती है? बाहर आती है। ये आपकी यहाँ वेजाइना है। तो देखो किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। वेजाइना से हम आगे की तरफ चले तो यूट्रस से ये आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये आपकी फिम्ब्राई, और ये आपका हो गया ओवम। अब ये किस प्रकार से जनन होगा वो सब कुछ हम अब देखेंगे। तो ये जो जनन का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो ये अंडा जो है, महिलाओं का जो अंडा है, वो पुरुष के वीर्य से, मतलब स्पर्म से। तो ओवम जो है किससे? स्पर्म से क्या होता है? स्पर्म मतलब वीर्य, और अंडाशय मतलब ओवम, जो अंडा जो है, ये इससे क्या होगा?
जाकर के मिलेगा, क्या करता है इससे जाकर के मिलता है। मतलब स्पर्म क्या करता है, ओवम को तोड़ता है जाकर के, पेनिट्रेट करता है। क्यों करता है, ताकि जनन तंत्र क्या हो जाए, पूरा हो जाए, जनन तंत्र क्या हो जाए, पूरा हो जाए। मतलब फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, फर्टिलाइजेशन। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ओवम जो है ये आया कहाँ से, ये अंडा जो था ये आया कहाँ से। तो हमने बात नहीं करी थी अभी इससे पहले कि ये फिमरल लाइक स्ट्रक्चर हमें ऐसे देखने को मिली थी। इसके बाद में यहाँ पर एक ओवम जब था जो यूट्रस से इस तरीके से कनेक्ट था। तो ये जो ओवम है ना, ये ओवम ओवेरी जो है ये ओवेरी से ही निकलता है ये ओवम, जो आकर के कहाँ, ये फिमराई के थ्रू, फिमराई क्या करती है, इसको ओवम को ऐसे उठा करके कहाँ लेकर के आती है, यहाँ लेकर के आती है। और उसके बाद में ये एक पार्ट था आपका, मैंने बताया था 4 पार्ट होते हैं, कि ये फर्स्ट पार्ट में आ गया। उसके बाद में सेकंड पार्ट है यहाँ पर, और ये अंडा खिसक करके यहाँ आ जाता है सेकंड स्टेप पर। और ये स्पर्म अब महिलाओं में, मतलब मादा में और पुरुष में वेजाइना के द्वारा, मतलब वेजाइना के द्वारा क्या हुआ, जनन हुआ। हमने बात करी थी ना, महिलाओं के, मादा के और पुरुष के बीच में जो जनन होता है वो कहाँ से हो रहा था, वेजाइना से। जो वेजाइना ओपनिंग देखी थी हमने, मैंने बताया था ना यार अभी, ये वेजाइना है, ये ऊपर की ओपनिंग यूरिन के लिए थी, और ये ओपनिंग काय की थी, वेजाइना की। तो वेजाइना के थ्रू पुरुष जब क्या है, वेजाइना के थ्रू क्या करते हैं, इंटरकोस्टल करते हैं, तो यहाँ पर क्या छोड़ देते हैं, अपने स्पर्म मतलब वीर्य को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, अपने वीर्य को इसके अंदर छोड़ देते हैं। और उसके बाद में ये वीर्य क्या है, 48 से 72 घंटे के लिए जीवित रहता है। 48 से 72 घंटे क्या रहता है, ये वीर्य जीवित रहता है। अगर 48 से 72 घंटे के भीतर ये वीर्य अगर वेजाइना के थ्रू यूट्रस से होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया और वो जीवित है, तो वो अंडे को क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट मतलब उससे जाकर के मिल जाएगा, उसको तोड़ देगा। और अगर उसको तोड़ देता है तो यही तो हमारा जनन तंत्र पूरा होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो फिर ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार इस महिला की बात कर लेते हैं। ये जो अंडा था ये चल करके यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, लेकिन ये जो आ रहा है ये अंडा क्या है, इसको हम दुल्हन कह सकते हैं। अंडा क्या है, एक दुल्हन है। दुल्हन जानते हो ना आप, दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती है जैसे, ऐसे ये वीर्य क्या था, ये तो दूल्हा था जो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए आ रहा था। ये दूल्हा किससे मिलने आ रहा है, अपनी दुल्हन से मिलने। अगर दूल्हा अपनी दुल्हन से मिल लेता है तो ये इसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। और इसका घर क्या है, ये गर्भाशय, गर्भाशय मतलब घर, तो इस घर में लेकर के आ जाएगा। और अगर ये दूल्हा इससे नहीं मिलता है तो फिर ये दुल्हन क्या हो जाती है, यहाँ पर नष्ट हो जाती है। मतलब ये खुद ही क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। और ये जो आत्महत्या करने का जो प्रोसीजर है, जो अंडाशय जो है ये क्या है, 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है। ये अंडाशय कितने घंटे जीवित रहता है, 12 से 24 घंटे जीवित रहता है। तो ये इतना तो आपको समझ में आया फ्रेंड। इसके अलावा अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे बात करेंगे कि आगे का प्रोसीजर हम किस प्रकार से जो भी होगा हमें देखने को मिलेगा जनन तंत्र में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय। अब तुमने तो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्लास, ये जो सर ने लिए साइंस के बारे में, मादा जनन तंत्र का आपको अच्छे डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और इनका आज फर्स्ट डे था तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि, और जो अपना चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे साइंस की अच्छे से तैयारी कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक जय हिंद, जय भारत।